तो नमस्ते। मैं आपका प्रकाश, जो 28 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में सेवा दे रहा हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी कि डेंगू और मलेरिया की उत्पत्ति मच्छर नहीं करते हैं, ये सिर्फ वाहक होते हैं। इसका आज खंडन इस हिसाब से किया जाएगा कि एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, और अपने जो भाई बहन हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए भी एक खास वीडियो है। इसलिए इसको पूरा अवश्य देखना और लोगों की आगे से आगे सेवा करना। दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे कोई बाप उदाहरण दो, एक जैसे कोई डाकिया अपन को डाक दे के जाता है, एक बार दो बार, लेकिन वो डाक एकदम गलत है। तो गलती किसकी है? गलती डाकिया साहब की हुई, या जो वहां से जो डाक जो भेज रहा है, जो डाक लिख रहा है, उनकी हुई ना गलती। डाकिया जी की तो नौकरी है, उनको अपन क्यों देंगे दोस्त? वो तो इतने वाहक हैं। तो दोस्तों उनको देना है जहां से डाक आ रही है, जो आदमी लिख रहा है। वैसे मैं एक अनपढ़ आदमी के हिसाब से एक उदाहरण और देता हूं मैं, अच्छा, जो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। कि जैसे रसगुल्ले, हाँ, बीकानेर से आए, ठीक है, बीकानेर से रसगुल्ले आए। हाँ, रसगुल्लों में कुछ दिक्कत हो गया, अपने उल्टी आल्टी हो गई, जो भी हो गया। अपन ये दोस्त जो आदमी लेके आए, ट्रक ड्राइवर है, उसको दोस्त थोड़ी देंगे। जो जहां से आया है उनको ही तो दोस्त देंगे ना। वही बात, वही उदाहरण उसके ऊपर होगा सेट। अभी अभी आप देखना। ये उड़ता है, यही तो है था, यही था लारो। हाँ, तो दोस्तों इसमें साफ पानी है। 7 दिन से ऊपर हो गया, 7 8 दिन, 10 दिन, जो भी हो गया। इसमें हो गए मच्छर, यानी लार्वा मच्छर हो गए। यह है पेशेंट, इनके कुछ नहीं है, एकदम सही है, कुछ नहीं है। अब यहां से उड़ता है मच्छर, पहले इनको खाता है, इनको खाकर ये ऑफ होता है इन्फेक्टेड, यानी संक्रमित। ये खुद इसके इसके खून में आ गया, बीमारी आ गई खून में। ये मच्छर उड़ के इनको खाएगा तो इनके होगा। अगर ये मच्छर सीधा उड़ के इनको चाहे 100 बार खाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? तो अब इसमें से भी उड़ते हैं। और ये जो अपने जानते होंगे, जो फ्रीज के नीचे जो ट्रे होती है, इसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। इसमें भी 7 दिन से 10 दिन से इकट्ठा रहता है। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ये, कि एक बार क्या हुआ कि सारी फैमिली के ही डेंगू हो गया। अब हमने उनको समझाया कि सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो। बोला नहीं नहीं, हमारे तो बिल्कुल साफ है साहब, एकदम साफ है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। हमारे देखे देखे बिल्कुल साफ, टाइला वाइला लगा के बिल्कुल साफ, रसोई बिल्कुल साफ, बिल्कुल कुछ नहीं था। फिर आखिर में हमको ध्यान पड़ा कि ये जो फ्रिज के पीछे जो स्टोर होता है, इसमें थे बहुत ज्यादा लार्वा थे। ये आ रहे थे, जो आदमी बीमार था उसको खाए, और फिर स्वस्थ आदमी को खाए। अपन क्या करते हैं कि हथियार उड़ रहे, मारो मारो मारो। अरे उनसे मारने से कुछ नहीं होगा। जो फैक्ट्री हैं उनको हटाओ ना, ये फैक्ट्री हैं, इनको साफ करो। 7 दिन से अधिक होते ही सफाई करो। ये आदत अपना लो
कि हर 7 दिन में 8 दिन में ड्राई डे रखना है, सफाई करनी है, बिल्कुल साफ सफाई, बिल्कुल साफ सफाई। कौन सी? ये नहीं कि लगाओ पोंछा सफाई करो, वो नहीं। ये 7 दिन से ऊपर होते ही साफ करो, इसको चेंज करो, फिर देखो कुछ नहीं होगा। हाँ, डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पैदा होता है, और जो मलेरिया का मच्छर होता है वो होता है गंदे पानी में, यानी जैसे नाली हुई और जहाँ इकट्ठा हो रहा पानी, उसमें होता है। और एक बात तो और दोस्तों, कि जैसे कोई हौद हुई, जैसे कोई तालाब हुआ, वहां पे क्या होते हैं, एक इकट्ठे होते हैं एक तरफ, एक साइड में, जिसको बोला कोन के अंदर, सारे उस साइड में इकट्ठे रहते हैं। हाँ, ये एक और बात है कि जैसे बहुत ज्यादा पानी है, कुंड है, अब उसको तो रोज नहीं कर सकते अपने सफाई। उसका क्या है कि वहां पे अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में, अस्पताल के अंदर एक टेमीफोर्स नाम की दवाई आती है, वो अवश्य डालना, तो बिल्कुल मच्छर होंगे ही नहीं, बिल्कुल। और जब मच्छर नहीं होंगे तो अपन स्वस्थ, सभी स्वस्थ, कुछ नहीं होगा, आराम से मस्त रहो, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखो, क्या 7 दिन में सफाई करनी है, किसकी? पानी की सफाई। नहीं कि ये तो आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो मत करो। तो इसमें क्या है दोस्तों, कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर ये आया, स्टार्ट में कहाँ से आए, ये पेशेंट कहाँ से आया, कहीं तो इसका आविष्कार हुआ होगा ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पेशेंट आया है कोई हजारों साल पहले। क्या? हजारों साल पहले कहीं जंगलों में था, उधर से आया था। फिर किसी एक बार आदमी को इन्फेक्टेड हो गया, कई सालों पहले, हजारों साल पहले। तो वो क्या करता है कि आगे से आगे, आगे से आगे फैलता 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 फैले, अब तक रह गया। और जैसे जिस आदमी के एक बार इन्फेक्टेड हो गया ना, तो उसके पेट में, लीवर में कई साल तक बना रह सकता है। अगर इसके दोबारा बुखार आ गया और उसकी इम्यूनिटी, उसकी क्षमता, उसकी हिम्मत हट गई, रोग क्षमता हट गई, तो फिर ये क्या होता है कि ये अपने खून में आ जाता है। खून में आने के बाद में फिर जो ये मच्छर हैं, ये मच्छर है, ये फिर काटते हैं आदमी, इंसान को काटते ही, फिर उनको काटते हैं, जो आदमी एकदम स्वस्थ है उसको काटते हैं। बस फिर क्या है, पूरा परिवार संक्रमित, और अपनी जो मेहनत की जो कमाई है वो सारी भैंस नहस, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पूरा अपना धंधा सब चौपट। इसलिए दोस्तों, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, इन मच्छरों का ध्यान रखो। हाँ, अगर ऐसा रखोगे तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अगर 7 दिन में एक दिन ड्राई डे रखोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।